हेलो स्टूडेंट्स, सीमा बख्शीज मायबोली क्लासेस इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 8th कंपोजिट हिंदी का हम पहला लेसन आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। पहला पार्ट जो है वो एक्चुअली एक अच्छी सी कविता है जिसका नाम है हृदय का उजाला। हृदय का उजाला जो है ये रमाकांत यादव ने लिखी है आपके लिए। ये बहुत ही सुंदर कविता है और इसमें से रमाकांत यादव जो है वो बहुत ही 1963 में उनका जन्म हुआ है जौनपुर में। इन्हें अभी 63 में जन्म हुआ, मतलब उनकी उम्र 56-57 साल की है। और रमाकांत यादव जो है हिंदी भाषा के सजग रचनाकार रहे हैं और उनकी प्रमुख कृतियां हैं हृदय का उजाला, यह समय कब तक रहेगा, गीत जिंदगी के, अपनापन आदि उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं और ये अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी है। ये प्रस्तुत जो गीत है, ये जो गीत है जो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं, इसमें कवि रमाकांत यादव जी ने हमें दीपक जैसा बनने के लिए प्रेरित किया है। ये जो गीत है इसमें बहुत सुंदर सोशल मैसेज दिया गया है। तो आप ये जो गीत है मैं आपको अभी ये समझाता हूँ। इसमें जो भी डिफिकल्ट वर्ड आएगा, जो भी कठिन शब्द आएगा, उसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन इस में बहुत कम डिफिकल्ट वर्ड्स है, लेकिन तब भी जो भी आएगी मैं आपको उसका मीनिंग समझाता हूँ। हृदय का उजाला। हृदय उजाला का मतलब क्या होता है? बहुत सारा प्रकाश। हृदय में बहुत सारा प्रकाश जो हमारे पढ़ना चाहिए, वो उसके बारे में यहाँ पर हमारे रमाकांत यादव जी ने आपको बताया। लेकिन एक काम कीजिए दोस्तों, आप जब भी ये मेरा वीडियो देखोगे, ये जो मैं आपको कोई भी लेसन या कोई भी गीत या मैं जब भी आपको समझाता हूँ, तो आप सबसे पहले एक काम कीजिए कि आपके हाथ में किताब रहना बहुत ज़रूरी है। आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो आपके साथ में रखिए, ताकि मैं जो एक्सप्लेन आपको कर रहा हूँ वो आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है? ओके। जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। कितना सुंदर लिखा है, देखिए। जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, मतलब अपने जो तुम दीपक जो जलाते हो, दीप का मतलब है दीपक, स्नेह का मतलब है प्रेम। स्नेह का मतलब है प्रेम और दीप का मतलब है दीपक, दिए। ठीक है? तो लेखक का कहना यह है कि तुम इतने सारे दीप जो है वो प्यार से भर भर के जलाते हो, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। उनका कहना यह है कि इतना सारा प्यार जो है वो सिर्फ दिए जलाने में क्यों अपना वेस्ट करते हो। अगर अपने दिल में अपने दिल के दीपक तो जला के दिखाओ। बहुत सुंदर मैसेज है। आगे भी जो भी उन्होंने लिखा है वो बहुत सुंदर लिखा है। सिर्फ दिए जलाने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर हमारे दिल में अगर प्यार नहीं है किसी के लिए, अगर हम हमारे दिल में प्यार के दीपक नहीं जला सकते, तो उसमें क्या मीनिंग है? ठीक, कोई अर्थ नहीं है। सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों, सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। अपने घरों में उजाला लाते हो तुम, इतने सारे दिए लगा लगा कर, तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। सजाते हो तुम अपने घर को, इतने घर में सब सजा देते हो इतने सारे उजालों से, लेकिन अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। जो तुम्हारे दिल में जो अंधेरा है वो दूर करने के लिए, उसके लिए जो उजाला लगता है वो कब लाओगे? वो तो लाओ। तुम्हारे दिल में जो अंधेरा है वो दूर करो, उसके लिए जो उजाला लाने की जरूरत है वो लाना ज्यादा जरूरी है। ऐसा रमाकांत जी कहते हैं। मैं कहीं तो दिवाली कहीं सूनापन है। उनका कहना देखो कितना सुंदर है। कहीं तो दिवाली कहीं सूनापन है, कहीं झूमे खुशियां कहीं गम ही गम है। कहीं तो दिवाली, दिवाली कहीं पर है, कहीं सूनापन है। सूनापन मतलब खालीपन है, वहां कोई नहीं है। सूनापन का मतलब है खालीपन। कहीं झूमे खुशियां कहीं गम ही गम है। गम का मतलब है दुख। कहीं पर जैसे कहीं दिवाली है, एक तरफ दिवाली दिखती है तो एक तरफ ऐसे गरीब लोग रहते हैं कि जिनके दिवाली से कोई लेना देना नहीं है, उनके पास में न पैसा है न कुछ है, तो ये सूने सूने बैठे रहते हैं।
कहीं झूम में खुशियां, जिनके पास पैसा है, सब कुछ है, उनके यहाँ खुशियां ही खुशियां हैं, और जहां पर कुछ नहीं है वहां पर क्या है, दुख ही दुख है, गम ही गम है। ये हमको समझना चाहिए, ये कवि का कहना है। उन दीन दुखियों के दुख को मिटाओ। ऐसे जिन लोगों को दुख हुआ है, जिनके पास में पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, जिनको अपने लोग नहीं हैं, उनके दिल में जो दुख है उस दुख को पहले मिटाओ। अपने दिलों के दीप तो जलाओ, अपने दिल में पहले वो दीप तो जलाओ जिससे प्यार के दीप, या फिर दूसरों को जो खुशी बांटते हैं वैसे दीप जलाओ। आपके दिल में दुख होने को ना कि इतने सारे लोग हैं कि जिनको कुछ भी उनके दिल में, या फिर वो सुने सुने बैठे हैं, अगर दिवाली भी बाकी लोग मना रहे हैं तो ये कुछ नहीं कर सकते, तो इनके लिए जाकर आप कुछ ना कुछ कीजिए। इसके लिए आपको आपके दिल के जो दीप है वो जलाना पड़ेगा। न फुलझड़ियां चमकाओ न फोड़ो पटाखे, न फुलझड़ियां चमकाओ, फुलझड़ियां मालूम है आपको, पटाखे फोड़ते, न फोड़ो पटाखे, आप पटाखे भी मत फोड़ो और फुलझड़ियां भी मत चमकाओ। भोजन नहीं जिनके दे आओ जाके, जिनके पास में भोजन नहीं है, खाना खाने के लिए भोजन नहीं है, उनको दे आओ भोजन, ये ज्यादा जरूरी है। फुलझड़ियां और पटाखे तो बाद में फोड़ते रहेंगे आप। न जख्मों, उनके जख्मों पर मलहम लगाओ, उनके जख्मों पर मलहम लगाओ, अपने दिलों का दीप तो जलाओ। उनको जो जख्म हुए हैं, जो दिल से मतलब दुखी होके बैठे हैं, उनके जाके उनको प्यार का मलहम लगाओ, उनके पास जाओ, उनको खाना खिलाओ, उनको क्या चाहिए वो पूछो और उनके जख्मों पर मलहम लगाओ, और उनके दिलों का, अपने दिलों का दीप तो जलाओ। पहले अपने दिलों का दीप जो है वो जलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जलादीप तुमने अंधेरा मिटाया, देखिए जलादीप तुमने अंधेरा मिटाया, पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया। आपने दीप जलाया, दीप जलाने से क्या हो गया, अंधेरा मिट गया आपके घर में या आपके घर के आजू बाजू में जो अंधेरा था वो निकल गया। लेकिन पर क्या किसी भूखे को आपने भोजन कराया है, जिसको भूख लगी है ऐसे आदमी को भोजन कराया नहीं। उजालों की चाहत कभी ना रही जिनकी, जिन्होंने अपने जिंदगी में कभी प्रकाश देखा ही नहीं है। ऐसे गरीब लोग हैं कि जिन्होंने कभी अपने लाइफ में, अपनी जिंदगी में कुछ नहीं मांगा है, अपने जीवन में कुछ नहीं मांगा है। रोटी तुम उनकर जाकर खिलाओ, रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ, उनको जाओ और उनको रोटी खिलाओ, उनको जरूरत है इन सब चीजों की। देखो कितना सुंदर लिख रहे हैं रमाकांत जी। पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को, पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को, अनगिन दीप मिल न दिल को सजाते। देखो एक अंधेरे में एक भी अगर हमने दिया लगा दिया तो भी क्या हो जाता है, अंधेरा निकल जाता है। देखिए पहला ही दीपक, पहला ही जो दिया रहेगा बस उस दिए से ही अंधेरा निकल जाता है। लेकिन अनगिनत दीप मिला के भी अपने दिल को आप नहीं सजा सकते हो। अनगिनत दीप मिल न दिल को सजाते हो। कितने भी दिल, अगर दिल में अच्छे विचार नहीं है, अच्छी भावनाएं नहीं है, दूसरों के लिए प्यार नहीं है, तो फिर कितने भी दीप आप जलाओ, आपके दिल को आप नहीं सजा सकते हो। उनके दिलों से पूछो तो जाकर, उनके दिलों से पूछो तो जाकर, उनके पास में जाओ, उनके पास में जाकर पूछो तो सही। क्या पूछना है, जख्मों पर स्नेहक जो लगा तक न पाते। अपने जख्मों पर जिन्होंने कभी आज तक किसी ने उनको प्यार से पूछा ही नहीं। स्नेहक, स्नेहक का मतलब है प्यार से जो मलहम, प्यार से उनको जो मलहम लगाना जरूरी है, प्यार का जो मलहम है वो उन्होंने आज तक किसी ने उनको लगाया नहीं है। तो आप इतना सारा, एक बार उनके पास जाके पूछो कि आपको किसी ने प्यार का मलहम लगाया है, नहीं लगाया, नहीं लगाया है तो आप लगाइए, ये आपका काम है। बुझे दिल में उनके ज्योति जलाओ। उनका दिल जो है, गरीब लोगों का जिनके पास में कुछ नहीं है, उनका दिल जो है वो पूरी तरह से बुझ चुका है। बुझे दिल में उनके ज्योति जलाओ, उनका जो दिल बुझ गया है उसके लिए कुछ प्यार का, जो प्यार की ज्योति जलाओ, उनके पास जाओ, उनको पूछो, उनके जो जख्म है, उनके जो दुख है वो दूर करने की कोशिश करो। इससे उनके बुझे दिल में ज्योति जलेगी। अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। अपना जो हृदय है उसमें पूरी तरह से अंधकार है, उनके भी हृदय में अंधकार है, तो उनके अंधेरा हुआ जो हृदय है उसमें उजाला तो जलाओ। देखो दोस्तों, ये सुंदर गीत जो है ये रमाकांत यादव जी ने हमें बताया है।
आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। जितनी दिक्कतें हैं, कठिन जो शब्द है, वैसे बहुत कम कठिन शब्द है इसमें जो वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन इन केस ऐसा कोई शब्द है जो आपके ध्यान में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, तो ये वीडियो थोड़ा सा आप फिर से देखिए, ताकि आपको, क्योंकि मैंने सभी शब्दों के अर्थ समझा दिए हैं आपको। अब आपका काम एक है, इसके पीछे जो स्वाध्याय दिया गया है वो स्वाध्याय धीरे धीरे आराम से देखिए, और उसके बाद में ये स्वाध्याय में के जो लेसन क्वेश्चन आंसर्स है वो आप सॉल्व कीजिए। साथ में वर्कबुक सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्कबुक आप इसलिए सॉल्व कीजिए ताकि ये गीत, मतलब कोई भी गीत रहने दो, कविता या फिर लेसन पाठ तुम्हारा, उसमें के जो भी क्वेश्चन आंसर कहीं के भी आ जाता है तो भी आपको समझ में आ जाएगा। और ये स्वाध्याय और वर्कबुक की जो वर्कबुक आप जब सॉल्व करोगे उसमें कोई भी डिफिकल्टी आएगी तो आप एक बार दो बार थोड़ा सा पॉज कर करके ये जो वीडियो है ये आप देखिए, आपकी सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी। और ढंग से आप प्यार से बराबर एक एक क्वेश्चन समझ कर इसे आंसर दीजिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हमारा जो पहला लेसन था, ये गीत था, ये आज हमने ख़त्म कर दिया है। और आपसे मेरा एडवाइस ये रहेगा कि ये जो है ये सीमा बख्शीश माय बोली क्लासेस का चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि क्या हो जाएगा कि इसके बाद के जो वीडियोस है वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।